वेलकम टू आवर क्लास एंड आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्राइजेज का, जो निज़म इज़िकल के द्वारा लिखी गई है। निज़म इज़िकल poem Enterprise is a symbolic and philosophical poem है that explore a journey taken by a group of people with a common purpose। ये क्या दिखा रहा है? ये एक जर्नी है, फिलोसफिकल पोएम है और सिम्बॉलिक जर्नी है जो ये क्या एक पोएम है जो क्या एक्सप्लोर करता है, एक जर्नी जो ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा एक कॉमन पर्पस के लिए, कुछ लोगों ने जो है एक कॉमन पर्पस के लिए एक जर्नी करी थी, उसके बारे में बता रहे हैं। द पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एलिगोरी ऑफ लाइफ जर्नी, और इसको क्या एक एलिगोरी की तरह भी दिखाया जा सकता है कि लाइफ की जर्नी को उसने एलिगोराइज किया। वेयर पीपल स्टार्ट्स विद हाई आइडियल्स एंड एंथुइज्म बट ऑफन एंड इन डिसइल्यूजनमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि जहाँ पे लोग जो शुरू तो करते हैं बहुत हाई पावर उसके साथ, आइडियल्स के साथ और पूरे उत्साह के साथ, लेकिन लास्ट में क्या है, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े में ख़त्म कर देते हैं, डिसइल्यूजनड होकर रह जाते हैं। इसके थ्रू इजिकल ऑफ रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन वीकनेस पे वो करता है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल दिखा रहा है, एंड द फेलियर ऑफ कलेक्टिव मिशन, कि इकट्ठे होकर करते हैं वो काम भी नहीं होता, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। नरेटिव स्ट्रक्चर क्या है? द पोएम इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन में लिखी गई, यानी आई में लिखी गई होगी, एंड द स्पीकर इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दैट सेट्स आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, और स्पीकर उन्हीं एक लोगों में से है जो जर्नी पे जाते हैं, उन्हीं लोगों में से एक है। इन द बिगनिंग, शुरू में, देयर इज़ अ यूनिटी एंड द पर्पस अमंग द ट्रैवल, पहले तो उनके बीच में एक यूनिटी थी, वो इकट्ठा होकर कहीं जा रहे थे और उनका एक पर्पस था कि हम इसलिए यहाँ जा रहे हैं। इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, की एक यात्रा के लिए शुरू हुई थी, तीर्थ यात्रा की तरह से। एक्सॉल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल बर्डन्स लाइट, कि जो यहाँ पे देखो, द वर्ड पिलग्रिमेज सजेस्ट दैट ए सैक्रेड मिशन, यानी किसी तीर्थ यात्रा टाइप में जा रहे थे, पॉसिबली स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल थी। दिस ग्रुप इज फिल्ड विद होप एंड एनर्जी दैट आर एक्साइटेड टू बिगिन दिस नोबल जर्नी, शुरू में तो सब चीज़ें भरी हुई थी, एक जोश के साथ, जोश भरा हुआ था उनमें, होप भरी हुई थी, एनर्जी भरी हुई थी। द पोएम इज डिवाइडेड इंटू 6 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, ये 6 लाइन स्टैंजाज में डिवाइडेड है, एंड द राइम स्कीम जो है रेगुलर है, विच गिव्स इसको स्टडी, एक नॉर्मल फ्लो देती है। दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रास्ट विद द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर इन द जर्नी, और ये दिखा रहा है कि ये पोएम का तो स्ट्रक्चर्ड फिक्स है, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो तो डिसऑर्डर्ड होगी ना बाद में। थीम और सिम्बोलिज्म क्या है? द जर्नी एज अ मेटाफर फॉर लाइफ, जर्नी को एक मेटाफर दिखाया गया लाइफ की जर्नी के साथ, ठीक है। द पोएम यूजेज द जर्नी एज अ मेटाफर की तरह यूज़ किया फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए, और एनी ग्रुप एफर्ट ड्रिवन बाय हायर गोल, कि या फिर कोई एक ग्रुप में हो गए लोग एक हायर गोल के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो दिखाए गए, वदर रिलीजियस लगा लो, पॉलिटिकल लगा लो या इंटेलेक्चुअल लगा लो। द ट्रैवल बिगन्स यूनाइटेड, इकट्ठे होकर वो शुरू होते हैं, फुल ऑफ विजन, उस टाइम में उनमें उनको साफ दिख रहा होता है हमने क्या करना है, जॉय होता है, खुशी होती है, बट सून ईगो क्लैशेस, सफरिंग एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस अराइज, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, एक दूसरे का ईगो बढ़ता रहता है, सफरिंग बढ़ती रहती है और एक्सटर्नल चैलेंज भी बढ़ते हैं। अनदर फेज वॉज रीच व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे, अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लिव द ग्रुप। ये क्या दिखा रहा है कि दूसरी बार हम जब पहुँचे, दूसरा फेज़ कब आया, जब हम पहुँचे जहाँ पर हमें 2 बार अटैक हुआ हमारे साथ और हमने अपना रास्ता खो दिया। एक सेक्शन क्या कह रहा था कि हमें इससे निकलना है, इस ग्रुप से निकलना है, क्योंकि हमें हमारी लिबर्टी चाहिए। दिस पार्ट शोज दैट ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे यूनिटी जो है वो टूट रही है। द ट्रैवलर्स आर अटैक बाय आउटसाइडर, कोई बाहर का आया और उसने ट्रैवलर को अटैक कर दिया, एंड बिगेन टू लूज डायरेक्शन, और उनकी जो डायरेक्शन है वो भटक गए वो डायरेक्शन से। वन ग्रुप इवन डिसाइड टू लिव, और एक ग्रुप ने क्या कहा कि हम तो छोड़ कर जा रहे हैं। इजिकल हेयर शोज हाउ इवन द मोस्ट आइडियलिस्टिक मिशन आर ruined by personal ambition and loss of purpose, कि कई बार क्या होता है, चाहे कितना ही अच्छा मिशन क्यों ना हो, जब उसमें पर्सनल एम्बिशन के द्वारा वो रियून कर दिया जाता है। किसी मान लो कोई 7 जने हैं, सब सोच रहे हैं हम एक कोई अच्छा काम करेंगे, सातों मिलकर अपना कंट्रीब्यूट करें, जब एक पर्सन ये बोल देता है ना कि मुझे ये नहीं करना या इसमें ये डाउट है, ये तो बाकी 6 भी अब चीज़ों को डाउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनमें से एक आधा ज़रूर निकलेगा कि नहीं मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ, तो उससे कि या फिर उनका पर्पस से हट जाते हैं जब वो लोग, तो ये सब चीज़ें दिखा रही है कि होती है। सेकेंड है डिसइल्यूजमेंट एंड रियलाइजेशन, कि डिसइल्यूजमेंट हो जाता है, भ्रम हो जाता है, और रियलाइजेशन कैसे होता है, सॉरी, डिसइल्यूजनमेंट एंड रियलाइजेशन, यानी जो भ्रम था वो हट जाता है और रियलाइज़ होने शुरू हो जाती है चीज़ें। एज द जर्नी कंटिन्यू, जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, द ट्रैवल बिकम फिजिकली और मेंटली टायर्ड, वो धीरे धीरे फिजिकली भी और मेंटली थकना शुरू कर देते हैं। द पोएट डिस्क्राइब देयर ड्राई सराउंडिंग, और उनके आसपास की जो सराउंडिंग है वो ड्राई है, वो कैसे दिखा रहा है, द सन बीट डाउन टू मार्च और रीच। दिस लाइन पावरफुली कंबाइन विद फिजिकल सफरिंग विद इमोशनल एंगर, कि जो हमारी
इमोशनल एंगर के साथ हमारी सफरिंग होती है ना, फिजिकल सफरिंग भी होती है। जब हम इमोशनली गुस्सा आते हैं तो हम फिजिकली हमारी बॉडी भी तंग होती है। नेचर इटसेल्फ सीम्स टू रिफ्लेक्ट द इनर बिटरनेस ऑफ द ग्रुप, और नेचर क्या दिखा रही है, उसकी इनर बिटरनेस दिखा रही है ग्रुप की, वो कैसे उनमें कड़वाहट है। बाय द एंड ऑफ द जर्नी व्हेन दे फाइनली रीच देयर डेस्टिनेशन दे आर कंफ्यूज एंड डिसअपॉइंटेड, और जब वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं और डिसअपॉइंटेड, निराश रहते हैं। वी हार्डली न्यू वाई वी वर देयर, वो कह रहा है कि हमें समझ ही नहीं आया कि हम वहाँ क्यों थे। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, और ट्रिप से क्या होगा, हर किसी के मुंह लटक गए। अवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारे जो काम थे वो ना ही तो बहुत ज़्यादा महान थे, ना ही कुछ अलग थे। दिस इज़ अ सेंट्रल डिसइल्यूजमेंट ऑफ द पोएम का है। द ट्रैवलर हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल विजन, उन्होंने अपना विजन जो है वो खो ही दिया है। ऑल द हार्डशिप दे फेस सीम पॉइंटलेस नाउ, और अब उनको क्या लग रही है कि जितनी उन्होंने हार्डशिप फेस करी उसका क्या मतलब था, हमने आगे यहाँ आके ऐसा क्या उखाड़ लिया। द जर्नी एंड्स इन अ सेंस ऑफ फेलियर एंड रिग्रेट, और लास्ट में उस जर्नी का किस चीज़ में खत्म है कि उनको रिग्रेट ही हुआ उस चीज़ का, और फेल ही होगी वो एक तरह से। टोन एंड लैंग्वेज कहते हैं टोन ऑफ द पोएम चेंजेस ग्रेजुअली जो पोएम है वो टोन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। फ्रॉम होपफुल से ऑप्टिमिस्टिक इन द बिगिनिंग से टू वियरी एंड रिग्रेटफुल, शुरू में वो होपफुल थे ऑप्टिमिस्टिक से, और लास्ट में क्या है वो अजीब से दुखी हो गए और रिग्रेटफुल होने लगे इन द एंड। इजिकल यूजेस सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का उसने यूज़ किया, बट द मीनिंग आर डीप, लेकिन इसमें मीनिंग जो है वो डीप है। ही ब्लेंड्स रियलिस्टिक डिटेल्स जैसे कि सन है, टेम्पल है, डेजर्ट को, इनको ब्लेंड करता है सिंबॉलिक मीनिंग के साथ, मेकिंग द पोएम रिलेटेबल येट उनको फिलोसफिकल बनाता है। द पोएम यूजेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता है इफेक्टिवली। द एक्साइटमेंट एट द स्टार्ट इज रिप्लेस्ड विद एंगर, जो एक्साइटमेंट शुरू हुई स्टार्ट में, बाद में किसमें, गुस्से में, कन्फ्यूजन में और खालीनेस में वो बदल गई। द स्पीकर रियलाइज दैट एक्सटर्नल अचीवमेंट आर मीनिंगलेस, और स्पीकर क्या रियलाइज़ करता है कि जो बाहर की एक्सटर्नल अचीवमेंट है वो मीनिंगलेस है। अगर अंदर आपके हारमोनी नहीं है, अगर आपको अंदर संतुष्टि नहीं है, तो बाहर आप नीचे कुछ भी जीत रखा आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग आर मिसिंग, अगर ट्रू अंडरस्टैंडिंग आपकी मिसिंग होती है तो। क्रिटिकल पॉइंट क्या कहते हैं, ब्रूस किंग कहते हैं, ब्रूस किंग राइट्स द इजिकल पोएम रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन पर्सनल आइडियाज़ एंड पब्लिक फेलियर के बारे में ये दिखाता है। In enterprises, we see clearly that what began as a collective mission of high moral purpose become a story of human weakness, ego and misunderstanding. कि जो शुरू में एक कलेक्टिव मिशन की तरह जिसमें हाई मॉरल पर्पस था, उसके पीछे कुछ बहुत अच्छा एजेंडा था, वो लास्ट में किस में चेंज हो गया, ईगो में चेंज हो गया, मॉरल वीकनेस में चेंज हो गया, और लास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग होकर रह गई। किंग हाईलाइट्स हाउ Ezekiel does not glorify suffering but shows the realistic outcome of idealism without discipline. किंग ने ये नहीं किया कि सफरिंग को ग्लोरीफाई नहीं किया कि हमने इतना दुख पाया, हमें इतना दुख हुआ, ये हुआ, उसने उस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं किया। उसने क्या चीज़ दिखाया कि क्या आया उस आइडियलिज्म से। अगर बिना डिसिप्लिन के अगर हम किसी चीज़ पे आइडियलिज्म की थ्योरी पे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा लास्ट में। फिर आता आर प्रथासारथी, क्या कहते हैं, आर प्रथासारथी ऑब्जर्व दैट इजिकल टर्न्स द जर्नी मोटिव इनटू मेटाफर फॉर द फेलियर ऑफ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, कि इजिकल ने जो जर्नी है इसको एक मेटाफर की तरह चेंज करके, जो स्पिरिचुअली लोग नहीं जा पाते ना, स्पिरिचुअल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, वो दिखा रहा है। दिस इज एविडेंट एंटरप्राइजेज में दिख रही है, वेयर द सेक्रेट जर्नी बिकम्स अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, जहाँ पे एक पवित्र जर्नी लास्ट में क्या बन गई, वो मतलब वो ह्यूमन बींग्स कितना झेल सकते हैं अपनी चीज़ों को, कितना अपनी वीकनेस को ओवरकम कर चुके हैं, उसका एक टेस्ट बन चुका है वो। बाय द एंड द स्पीकर रियलाइज दैट ट्रू मीनिंग ऑफ द जर्नी इज नॉट इन ग्रैंड अचीवमेंट्स बट इन द सिंपल एक्ट ऑफ रिटर्निंग होम विद ह्यूमिलिटी। और वो क्या कह रहा है कि स्पीकर लास्ट में क्या रियलाइज़ करते हैं कि ट्रू मीनिंग किस चीज़ में है, जर्नी जब लास्ट में ख़त्म होती है वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं है, बट जब हम आराम से सिंपली विनर्म हो गए, हम्बल हो गए, जब हम घर लौटते हैं, वो सब चीज़ सबसे बेस्ट है। फाइनल रियलाइजेशन क्या होता है, लास्ट एंड में क्या स्पीकर रिफ्लेक्ट क्या कहता है, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, कि होम वो जगह जहाँ पे हमें ग्रेस को गैदर करते हैं, मतलब हमें वहीं सही लगता है। दिस लाइन फाइनली इज ये डीपली स्पिरिचुअल है। आफ्टर ऑल द फिजिकल और इमोशनल स्ट्रगल्स द स्पीकर रियलाइज दैट रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज फाउंड एट होम, इस रियल मीनिंग जो है वो घर में ही है, नॉट इन ग्रैंड एडवेंचर, बहुत ज़्यादा ग्रैंड एडवेंचर्स में नहीं है। होम हेयर सिंबलाइज पीस, इनर ट्रूथ और पर्सनल फेथ को ये होम यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। द एंडिंग ब्रिंग्स अ क्वाइट बट पावरफुल कंक्लूजन देती है पोएम को। इट सजेस्ट दैट द वैल्यू वी ऑफन ओवरलुक्स, फैमिली, सेल्फ नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस आर द रियल सोर्स है ग्रेस की। कंक्लूजन क्या, एंटरप्राइज जो एक पावरफुल एरिगोरिक पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन एम्बिशन को, स्पिरिचुअल स्ट्रगल को और पर्सनल ग्रोथ को। थ्रू द फेल्ड जर्नी के थ्रू ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडियलाइज्ड, Ezekiel shows how noble mission can be destroyed by pride, conflict and fatigue। इससे क्या पता चलता है कि कैसे कोई नोबल मिशन भी जब घमंड आ जाता है उसमें वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं उस चीज़ से भी ख़राब हो जाता है, थकान से भी कैसे फटीक से ख़राब हो जाता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम एंथुइज्म टू डिस्पेयर
उत्साह से वो डिस्पेयर दुख की तरफ जाता है, बट एंड विद द सॉफ्ट रियलाइजेशन ऑफ वेयर ट्रू मीनिंग लाइज। लेकिन लास्ट में उनको ये रियलाइज़ होता है कि असली चीज़ कहाँ पे राय करती है। उसने क्या कहा, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। होम वैसी जगह है जहाँ पे हम ग्रेस गैदर करते हैं। दिस लाइन गिव्स द पोएम इट्स फाइनल मॉरल इंसाइट देती है कि इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स एंड फेल्ड इंटरप्राइजेज, कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारी चीज़ें ब्रोकन है, ड्रीम्स है, फेल्ड ड्रीम्स हो चुके हैं, ह्यूमिलिटी एंड इनर पीस आर मोर वैल्यूएबल देन आउटवर्ड सक्सेस, कि आपके अंदर की शांति, आपके अंदर की पोलाइटनेस, आपकी हम्बलनेस, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन बाहर की अचीवमेंट से। द पोएम इज रियलिस्टिक येट थॉटफुल रिफ्लेक्शन ऑन हाउ ह्यूमन बींग्स मस्ट फेस देयर लिमिटेशन एंड स्टिल फाइंड डिग्निटी इन एक्सेप्टिंग देम। ये क्या कह रहे हैं कि पोएम ये रियलिस्टिक है और ये थॉट भी दिखा रही है कि कैसे ह्यूमन बींग्स को अपनी लिमिटेशंस को फेस करना चाहिए, उनको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है वो देखना चाहिए, और कैसे जो मिल रहा है ना उसमें डिग्निटी के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इजिकल सिंपल ये सिम्बॉलिक स्टाइल है, इमोशनल डेप्थ एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक एंटरप्राइज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम बनाता है इसको। इट स्पीक्स टू एनीवन हु हैज़ एवर स्ट्रगल टू अचीव समथिंग ओनली टू रियलाइज दैट ट्रू फुलफिलमेंट लाइफ विद इन। ये उसकी बारे में बात कर रहा है जिसने कभी भी कुछ किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया और उसको वो नहीं मिली है, तो उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि अंदर की जो पीस है वो सबसे बढ़िया रहते हैं आउटर अचीवमेंट्स की वजह। अगर आप अंदर से खुश है, अगर आप अंदर से सही है, तो सब चीज़ें बढ़िया हैं। फिर आता है, ये हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट पोएम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो बैकग्राउंड कैजुअली है। थैंक यू।